जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा उन भाइयों का जिन भाइयों का एसएसजीडी का में सिलेक्शन हो गया है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। उनके पास मेल आया है, मेल में ज्वाइनिंग लेटर आया है, फॉर्मेट आया है, और उन भाइयों का है जो इनका मेल भी नहीं आया है और ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं आया है। तो इस स्थिति में वो लोग क्या करें? या आईटीबीपी या बीएसएफ वाले भाइयों हैं जिनका सिर्फ ओनली करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहा गया है, तो मतलब वो क्या उनको भी पुलिस एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा? तो ये सब टॉपिक पे मैं अभी एक अच्छा सा जानकारी लेकर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहले मैं उन भाइयों को बताना चाहूँगा कि जिन भाइयों का एसएसजीडी का में सिलेक्शन हो गया है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, तो वो क्या करें? तो सबसे पहले मैं उनसे ये बात करना चाहूँ उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर उनका सिलेक्शन हो गया है, उनका मेरे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था, तो उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए जरा सर, क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस में टाइम लग जाता है या जो स्पीड पोस्ट आता है उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है। आपका जो भी लेटर वगैरह है कभी उल्टा पुल्टा इधर उधर हो जाता है, इसके कारण आपको टाइम लग जाता है। इसलिए आपको घबराइए मत, आपको मेल के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा और स्पीड पोस्ट से भी आपका वो लेटर आएगा। लेटर के साथ आपका दो दो कॉपी रहेगा, एक अटेंशन फॉर्म रहता है, एक ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, एक अटेंशन फॉर्म रहेगा। अटेंशन फॉर्म में ही आपका सब कुछ मैच रहेगा। मैं सीएसएफ में मेरा तो ज्वाइनिंग लेटर जब मैं मेडिकल फिट हुआ था, मैं फायर से हूँ, तो उस टाइम वहीं पे मेरे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। तो हमें ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ एक अटेंशन फॉर्म मिला था और एक अटेंशन फॉर्म में ही मतलब वो क्या बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट था, पुलिस वेरिफिकेशन था, प्लस में फैमिली डिटेल्स था और अदर्स जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको शपथ पत्र करके रहता है ना, वो सब मतलब उसी में अटैचमेंट था। जो इस प्रकार से पूरा एक कॉपी रहता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बना के दिखाया था। इस प्रकार से पूरा इसी में सब अटैच रहता है, पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह इसी में आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट रहता है और इसी में आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी रहता है। तो आपको भी मतलब इसी प्रकार से आएगा ज्वाइनिंग लेटर आएगा इसी के साथ, इस तरह से आपका ये कॉपी लगा हुआ आएगा। तो इसलिए आपको घबराने का कोई बात नहीं है, आपका ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइनिंग करने से पहले आ जाएगा। अब रही बात उन भाइयों का है जिनका मेल में आ गया है, तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि क्या सर मैं मतलब जो मेल में आया है मैं उससे करेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन बनवा सकता हूँ क्या? तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो आप मतलब आप मेल में भी बना सकते हैं, क्योंकि जब ओरिजिनल कॉपी दिया जाता है तो ओरिजिनल कॉपी जो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आता है वो प्रिंट जैसा ही रहता है, मतलब सेम ऐसा ही रहेगा, जैसा प्रिंट निकालेगा ना वैसा ही रहेगा। तो इसमें कोई ओरिजिनल और अथी नहीं कॉपी रहता है। तो आप उसमें भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए, उस पर भी बनवा लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आपको पहले ऑनलाइन कराना पड़ेगा, उसके बाद ये जो फॉर्मेट है उस पर सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा, तो आपको टाइम लग सकता है। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि जिनका जीमेल में अगर ये आ गया है अटेंशन फॉर्म आ गया है जीमेल में ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ है अटेंशन फॉर्म आ गया है, तो उन भाइयों को कहूँगा कि आप अपना जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो अपना स्टार्ट कर देंगे। वो जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का है, करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का है, पुलिस वेरिफिकेशन बनाने का है, वो सब प्रोसेस वो स्टार्ट कर देंगे कि ताकि मतलब अगर ज्वाइनिंग लेटर हमारा लेट से भी आए तो फिर हड़बड़ में काम कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए अपना वो पहले से सब कुछ तैयार रखेंगे, इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और पुलिस वेरिफिकेशन में फ़ोटो वगैरह है, इस पर ध्यान दीजिए। फ़ोटो पर भी है जो एसएचओ का फ़ोटो पर भी मुहर एंड सिग्नेचर मरवाइए, और यहाँ तो ही रहेगा थाना का। तो इस प्रकार से आप ध्यान देकर उसको बनवा लीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी मेल पर जो आता है, जो मेल पर आया है वही मतलब प्रिंट जैसा ही रहता है, ओरिजिनल भी आएगा तो वो भी फोटो कॉपी का प्रिंट ही रहेगा। तो ये डाउट आप लोग को क्लियर होगा कि हो गया होगा कि मेरा मेल पे आ गया है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंच पाया है। तो मतलब अब तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि बीएसएफ और आईटीबीपी वाले दोस्तों को जो भाई सिलेक्टेड हुए हैं उनका बोल रहे हैं कि भाई भैया हमारे तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला गया, किसी करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मतलब दिया गया है प्रिंट, मतलब उनको करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ दिया गया है ज्वाइनिंग लेटर के साथ। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना ज्वाइनिंग लेटर है ना, ज्वाइनिंग लेटर पे देखिए। तो बहुत सारे लोगों को क्या है कि अपना ज्वाइनिंग लेटर जैसे देखिए, मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ था तो मेरा उस टाइम ऐसा इस प्रकार से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिला था। ये ज्वाइनिंग लेटर में हर चीज़ पूरा साफ साफ लिखा रहता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कब ज्वाइनिंग है, पूरा प्रोसेस रहता है। तो आप ज्वाइनिंग लेटर पढ़िए और ज्वाइनिंग लेटर में देखिए, अगर उसमें ये लिखा है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर रहा, ओनली फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट बोल रहा है, तो आप ओनली फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट बना लिए। क्योंकि जब करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे तो आपको ऑनलाइन एसपी ऑफिस से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आपका फॉर्मेट पे
आपका सर्टिफिकेट बनाएगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन बनवा लीजिए। सबसे पहले तो ऑनलाइन बनवा लीजिए। तो ऑनलाइन बनवाइएगा तो एसपी ऑफिस में जाएगा तो आपका तो पुलिस वेरिफिकेशन जांच हो ही जाएगा, क्योंकि बिना पुलिस वेरिफिकेशन जांच के हुए आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा। तो उसमें आपका जांच हो जाएगा। तो शायद इसी तरह से इसी कारण से वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं दिए होंगे बीएसएफ और आईटीबीपी वालों का। तो आप ऑनलाइन बनवा लीजिए। ऑनलाइन बनवा के फॉर्मेट में इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे लिखा है करेक्टर सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस प्रकार से लिखा रहता है करेक्टर सर्टिफिकेट अटेंशन फॉर्म। तो आप इस तरह से जो बीएसएफ आईटी वाले है वो सिर्फ करेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपना ज्वाइनिंग लेटर में एक बार कंफर्म हो जाइए कि आपको क्या क्या कहा गया है। तो उन भाइयों की भी मैं अगर मतलब दिक्कत आ रहा था उनको पास मतलब ये बताइए कि इस तरह से अगर बोला जा रहा है तो, क्योंकि आईटीबीपी वाले भाइयों का कमेंट आया था कि भैया मेरे पास तो मतलब सिर्फ करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहा गया। तो नो प्रॉब्लम, आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनाइए, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। क्योंकि जब ऑनलाइन करवाइएगा, जो कोई भी साइबर कैफे में जाइएगा बोलिएगा हमको करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दीजिए, और उसके बाद आपको जो नज़दीकी थाना रहेगा लोकल पुलिस स्टेशन उससे कॉल आएगा कि आप आइए, आपका मतलब अथी जांच वगैरह होगा कि आपका कोई नाम से रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है थाना में, कुछ जुर्म का मतलब रिकॉर्ड तो नहीं है। तो इस प्रकार से आप मतलब आपका हो जाएगा। उसके बाद एसपी ऑफिस सबका करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, ऑनलाइन बन का जाएगा। फिर जो ऑनलाइन बन के आएगा वो फॉर्मेट और वो बोला, और जो आपको जिस पर बनाना है फॉर्मेट पे, वो दोनों साथ लगा के एक एप्लीकेशन लिख के आप अपना ये जो अंचल अधिकारी होता है उनको पास दे दीजिएगा। फिर अंचल अधिकारी से बन जाने के बाद आप एसडीएम ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। तो आपका इस प्रकार से आपका करेक्टर बन जाएगा। तो ये हमारा मतलब ये आपका तो मैसेज क्लियर हो गया होगा। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करता हूँ कि उन भाइयों का जिनका जीमेल पर भी मैसेज नहीं आया और पोस्ट ऑफिस से भी नहीं आया, लेकिन उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था, तो वो क्या करें। तो देखिए उनका अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था तो उनको मैसेज आएगा। शायद आपने जो जीमेल दिया होगा उस समय जीमेल आपने अभी यूज नहीं कर रहे होंगे या उस जीमेल पे आप नहीं देख रहे होंगे। तो सबसे पहले उन भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप अपना वो जीमेल है जो अपने ज्वाइनिंग फार्म भरने के टाइम दिया था, या आपको जो सीएसएफ तरफ से मैसेज आता होगा, मतलब जब आप फिर फिजिकल के लिए क्वालिफाइड किए होंगे तो मैसेज आया होगा सीएसएफ की तरफ से, मेडिकल के लिए क्वालिफाइड किए होंगे तो मैसेज आया होगा, अगर आपसे फाइनल में ट्यूशन नाम आएगा तो मैसेज आए जीमेल आया होगा आपको। तो इस प्रकार से जो जीमेल आप दिए थे उसी जीमेल को आप मतलब फिर से लॉगिन करके फिर से देखिए, उसमें मैसेज आपको आया होगा, मेल किया होगा। क्योंकि जब भी आपका कोई भी सीएसएफ में आप मतलब ठीक क्या बोलते हैं सिलेक्टेड होते तो तुरंत मैसेज आता है। जैसे मैं फिजिकल पास किया था तो भी मैसेज आया था, मेडिकल के टाइम में मैसेज आया था, या फिर मेडिकल टाइम में बुलाया गया था तो आया था, मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में भी बुलाया गया था तो भी मेल आया था। तो इस प्रकार से आपका आता रहता है। अगर नहीं भी आया तो आप 1-2 दिन वेट कीजिए, आपका आ जाएगा, या बाई पोस्ट भी आएगा और मेल भी आ जाएगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग मतलब अभी जो प्रोसेस है और जो सामान वगैरह है वो सब अभी तैयार कर लीजिए। मैं SSCGD ज्वाइनिंग के टाइम में कौन कौन सा सामान लेके जाऊँ, मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और SSCGD ज्वाइनिंग के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है ये भी वीडियो मैंने बना के पूरा एक एक चीज़ है, अपना आधार कार्ड से, माता पिता का आधार कार्ड से लेके कितना फ़ोटो कॉपी ले जाना है, कितना पेन ले जाना है, पेंसिल ले जाना है, गोंद गम वगैरह होता है फोटो चिपकाने के लिए, सब साथ ले जाना। मैंने एक एक डिटेल करके मैं यूट्यूब पर वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग उसको देखेंगे तो थोड़ा हेल्पफुल मिल सकता है। क्योंकि उसमें ज्वाइनिंग लेटर में क्या ज्वाइनिंग के टाइम में क्या होता है, बहुत भाग दौड़ की स्थिति रहता है। आप ये कभी बाहर जाएगा फोटो कॉपी कराने के लिए, कभी ये चीज़ के लिए दौड़ते रहिएगा, ये चीज़ के लिए दौड़ते रहिएगा, तो उससे अच्छा परेशानी होने से अच्छा है कि आप मतलब पहले ही अपना अरेंजमेंट करके अच्छा सा पैकिंग वुकिंग करके अच्छा सा सब सामान आप घर से लेके जाइए, ताकि उसमें आपको भाग दौड़ ना हो और अपना अच्छा से मतलब आप अपना काम अच्छे से कर सकें। तो चलिए वो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का बात था। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को है ना कि रोजगार मेला लगा के ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था, और जो 3 लोगों का मेल नहीं आता है। तो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ था 2024 में, मेरे को मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। मेरे तो ज्वाइनिंग लेटर हुआ था जब मैं मेडिकल फिट हुआ, उसी टाइम हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। तो क्या हुआ कि मेरा दोस्त था, वो लोग बोल रहा था कि मेरे को रोजगार मेला से मैसेज आया है। तो वो लोग गया, मेरे को मेल नहीं आया था। तो मैं बहुत टेंशन में हो गया था कि मेरे को मेल क्यों नहीं आया, मैं भी तो सिलेक्टेड हूँ, ये वो। मैंने बहुत सारा वीडियो वगैरह देखा था उस टाइम में, तो बहुत सारा वीडियो देखने में मैं उलझा रहा था। फिर बाद में चल के मैंने फिर जो मेरा
मेडिकल जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे जनरेटर में था, मैं वहाँ पे फ़ोन किया, रांची में मेरा हुआ था, सेकेंड आरबी रांची में। मैं वहाँ फ़ोन किया, सर से बात किया तो बोले नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, वो मतलब कुछ लोगों के लिए फ़ोटो वोटो खिंचाने या फिर मतलब ऐसा करने के लिए कि हमने इतना लोगों का मतलब रोज़गार दिया, इस तरह से होता है। जी आपका पास ज्वाइनिंग लेटर जो है, तो इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं अपना पर्सनल इसमें से बता रहा हूँ कि आपको अगर रोज़गार मेला में नहीं बुलाया गया, रोज़गार मेला में लेटर नहीं मिला है, तो आपको घबराने की बात कोई बात नहीं है। आपका 5 पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर आएगा, प्लस में जीमेल पर आपका तो आ ही गया होगा मैसेज। तो ये मैं उन भाइयों को कब बताना चाहूँगा कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप जाइए, मतलब ये नहीं कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया गया, ये नहीं क्यों बुलाया, क्योंकि मेरे टाइम में भी ऐसा हुआ था। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का भी बहुत सारा समस्या आ रहा है, ज़्यादातर ज्वाइनिंग लेटर लेकर लेके किसी का आया है, किसी का नहीं आया है, किसी का मेल पे आया है, किसी का मेल भी नहीं आया है, किसी का जैसे आईटीबीपी वालों का, बीएसएफ वालों को जो लेटर आ गया है, लेकिन जो भी भाई सीएसएफ में है उनका कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं आया है। तो ऐसे में घबराने की बात नहीं है। आपका ज्वाइनिंग टाइम से पहले है, मतलब आपका सारा काम करवा लिया जाएगा, मतलब जो लेटर आ जाएगा और शायद टाइम पे ही ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको पास मेल में आपको बनाने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट और फॉर्मेट दे दिया है, तो सबसे पहले आप ये सब आप प्रिंट निकलवा के आपका अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। निवास वगैरह है, जाति वगैरह है, ये सब बनवा कर रख लीजिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट SC ST से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका फॉर्मेट वाला लगेगा, वो तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है कि फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है SC ST के लिए, तो मैं उस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा अगर आप मैसेज करोगे तो। क्योंकि मैंने तो उसमें जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट था वो मैं SP ऑफिस से बनाया था, SP उसने DM ऑफिस से बनाया था, ताकि मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। जितना भी मतलब DM ऑफिस लास्ट रहता है, आप वहाँ तक बनाइएगा ना, तो आपका मतलब सब क्लियर ही रहता है। तो वो किस तरह से मैंने बनाया था इसका मैं वो आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं भाइयों को बोलूँगा कि आप लोग इतना घबराने की बात नहीं है कि मेरा ज्वाइन लेटर नहीं आया है, मेरा मेल नहीं आया है, मेरे को रोजगार मेला में नहीं बुलाया गया है, मेरे को करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए बुलाया गया, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बुलाने के लिए बोला गया है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपका ज्वाइन लेटर भी आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा और अथी आ जाएगा आपका। अगर आपका चयनित मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था तो आपका ज्वाइन लेटर आना ही आना है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सभी मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। मेरा भी ज्वाइनिंग के टाइम में मैंने भी बहुत सारी परेशानियाँ मतलब देखा था, तो ऐसा लोगों से हो जाता है। इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से रहिए और मतलब अपना जो काम वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल रेडी करके ले जाइए। मैं डॉक्यूमेंट्स पर भी वीडियो बना दिया हूँ, आपको बताया भी था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, खुद को फिट फाट वगैरह भी रखिए और मतलब खाना पीना पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 1-2 महीने एक 10-15-20 दिन के बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अभी जो दोस्त है, फैमिली है, उनके साथ मतलब थोड़ा घूम घाम लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको बिना 6 महीने के बाद फिर घर आने के लिए नहीं मिलेगा, बिना मिड टर्म ब्रेक के। तो ये है अपना थोड़ा माना चीज़ है, अपना थोड़ा माना एंजॉय कीजिए। अभी जो टाइम बच रहा है आपको, मतलब ज्वाइनिंग टाइम से पहले का जो आपका टाइम बच रहा है, उसमें थोड़ा एंजॉय कीजिए, घूम घाम लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये, मैं अपना पर्सनल इसमें से बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप आइएगा तो ऐसे ही अभी मतलब क्या क्या थोड़ा मतलब हो जाता है। तो चलिए, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।